सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। कोहिनूर, जिसका अर्थ है आभा या रोशनी का पर्वत, यह 105 कैरेट का हीरा है जो आज तक विश्व का ज्ञात सबसे बड़ा एवं दुर्लभतम हीरा रह चुका है। कोहिनूर हीरा भारत की गोलकुंडा की खान से निकला बताया जाता है। यह कई मुगल व फारसी शासकों से होता हुआ अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में लिया गया व उनके खजाने में शामिल हो गया। अन्य कई प्रसिद्ध जवाहरातों के भांति ही कोहिनूर की भी अपनी कथाएं रही है। इससे जुड़ी मान्यता के अनुसार यह पुरुष स्वामियों का दुर्भाग्य व मृत्यु का कारण बना व स्त्रियों के लिए सौभाग्य लेकर आया। प्राचीन स्रोतों के अनुसार संयमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते थे। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही संयमंतक मणि कहा जाता था। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार संयमंतक मणि के नाम से प्रसिद्ध रहा था। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह मणि जामवंत जी से ली थी, जिनकी पुत्री जामवंती ने बाद में श्री कृष्ण से विवाह भी किया था। यह बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय राजाओं के पास रहा। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही संयमंतक मणि है, यह शोध का विषय हो सकता है। पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह गोलकुंडा की खान से निकला था, जो आंध्र प्रदेश में विश्व की सबसे प्राचीन खानों में से एक है। सन 1730 तक यह विश्व का एकमात्र ज्ञात हीरा उत्पादक क्षेत्र था। इसके बाद ब्राजील में हीरों की खोज हुई। इस हीरे के बारे में प्रथम लिखित टिप्पणी 1526 में मिलती है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि यह हीरा सन 1294 में मालवा के एक अनामी राजा का था। बाबर ने इसका मूल्य यह आंका था कि पूरे संसार का 2 दिनों तक पेट भर सके, इतना महंगा। बाबरनामा में लिखा गया है कि किसी प्रकार मालवा के राजा को जबरदस्ती यह विरासत अलाउद्दीन खिलजी को देने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया गया और अंततः 1526 में बाबर की जीत पर उसे प्राप्त हुआ। कोहिनूर मुगलों के पास 1739 में हुए ईरानी शासक नादिर शाह के आक्रमण तक ही रहा। उसने आगरा व दिल्ली में भयंकर लूटपाट की और दिल्ली के मुगल शासक शाह मोहम्मद रंगीला से यह मयूर सिंहासन सहित कोहिनूर व कुछ संपत्ति लूटकर ईरान ले गया। इस हीरे को प्राप्त करने पर ही नादिर शाह के मुख से निकल पड़ा था, वह है कोह-ए-नूर, जिससे इसको वर्तमान नाम मिला। 1739 से पूर्व कोहिनूर नाम का कोई भी संदर्भ ज्ञात नहीं है। कोहिनूर का असली मूल्यांकन नादिर शाह की एक कथा में मिलता है। उसकी रानी ने कहा था कि यदि कोई शक्तिशाली मानव 5 पत्थरों को चारों दिशाओं व ऊपर की ओर पूरी शक्ति सहित फेंके तो उनके बीच के खाली स्थान को सोने व रत्नों से ही भरा जाए, इसके बराबर होगी इसकी कीमत। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद यह अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के हाथों में पहुंचा। 1830 में शुजा शाह अफगानिस्तान से कोहिनूर को लेकर बच निकला और पंजाब पहुंचा। वह वहां के महाराजा रंजीत सिंह को यह हीरा भेंट किया। 1839 में अपनी मृत्युशैया पर महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी वसीयत में कोहिनूर को पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर को दान देने के बारे में लिखा था, किंतु उनके अंतिम शब्दों के बारे में विवाद उठा। 29 मार्च 1849 को लाहौर के किले पर ब्रिटिश ध्वज लहराया गया। इस तरह पंजाब ब्रिटिश भारत का भाग घोषित हुआ। लाहौर संधि के अनुसार कोहिनूर नामक रत्न, जो शाह शुजा-उल मुल्क से महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लिया गया था, लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंपा जाएगा। आज भी कोहिनूर हीरे के बारे में
जो कहानियां प्रचलित है उन्हें पढ़ने के बाद तो यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन सी कहानी सही है, लेकिन आज भी इस हीरे की कीमत हिंदुस्तान की आधी शहरी जायदाद के बराबर है। दोस्तों, कोहिनूर हीरे के प्राचीन इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।